नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश तिवारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रथम चरण के चुनाव चूँकि अब 10 फरवरी से वोटिंग शुरू होगी। उसके पहले प्रथम चरण में जो जिला है बागपत, आज मैं उसके विश्लेषण के साथ आपके बीच में हूँ। बागपत कभी चौधरी चरण सिंह का इलाका रहता था, गन्ना बेल्ट कहा जाता है, जाट लैंड कहा जाता है। और बागपत में कुल विधानसभा सीटें 3 आती हैं: छपरौली, बड़ौत और बागपत। बागपत से संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो सारी विधानसभाएं, ये तीनों उसी लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। चूंकि छपरौली में सत्येंद्र रमाला पिछली बार चुनाव जीते थे राष्ट्रीय लोकदल के बैनर से, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। छपरौली का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने यूनुस चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने मोहम्मद शाहीन को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय लोकदल ने वीरपाल राठी को उतारा है। अब आप एक चीज देख सकते हैं, छपरौली ऐसा जहां की जाट सबसे ज्यादा 1,30,000 वोटर है, मुसलमान लगभग 60,000 की आबादी में है, कश्यप 25,000, दलित लगभग 20,000 और गुज्जर लगभग 15,000। अब आप अंदाजा लगाइए कि सत्येंद्र रमाला और वीरपाल राठी, ये 2 जाट उम्मीदवार हैं मैदान में, भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन से, जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने यूनुस चौधरी और मोहम्मद शाहीन दोनों मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा है। तो यहाँ लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होती नजर आ रही है। अगर मुसलमान समाजवादी के तरफ जाते हैं, जाट अगर जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी की लड़ाई अच्छी हो सकती है। सत्येंद्र रमाला बहुत कम वोटों से, पिछली बार 432 वोटों से जीत पाए थे केवल। अब हम बात करते हैं बड़ौत सीट की। कृष्णपाल मलिक को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, जो कि वर्तमान विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसी के इतर राहुल कश्यप को उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज पर दांव खेलते हुए अंकित शर्मा को, जबकि समाजवादी पार्टी ने जयवीर सिंह तोमर को। और बड़ौत सीट की बात करें तो जाट यहां 80,000, जबकि मुसलमान लगभग 45,000, कश्यप 30,000, दलित 25,000, वैश्य 18,000, गुज्जर 18,000, राजपूत 12,000 की संख्या में। अब ये विधानसभा थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, चूंकि बड़ौत ब्राह्मण उम्मीदवार भी हैं, कश्यप उम्मीदवार भी हैं, जाट उम्मीदवार भी हैं। तो मामला, और चूंकि मामला ये है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति किसको सूट करती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ कृष्णपाल मलिक के खिलाफ अभी विरोध के स्वर भी उभर के आ रहे हैं। बागपत चौधरी अजीत सिंह चौधरी, चरण सिंह गन्ना बेल्ट की बात करें तो मुसलमान यहाँ 73,000 की संख्या में, जबकि जाट 45,000, दलित में 29,000, यादव भी यहाँ 24,000 है, गुज्जर 22,000, ब्राह्मण 20,000, त्यागी 13,000, जबकि ठाकुर 9,000 की मतदाता की आबादी में आते हैं। अब चूंकि योगेश धामा को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मैदान में उतार दिया है, अनिल देव त्यागी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। चूंकि सभी जानते हैं कांग्रेस जातिगत वोट बैंक को लेकर चुनावी मैदान में नहीं उतरने जाती है, जिसका खामियाजा उसको सन 89 के बाद जब मंडल की राजनीति शुरू हुई और पूरा चुनाव जात के ऊपर निर्भर हो गया, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं से पूरी अदृश्य नजर आती है। अरुण कसाना बहुजन समाज पार्टी से मैदान में, जिनको बाद में बसपा ने टिकट दिया, और अहमद हमीद एकमात्र समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं। तो ये था आज का बागपत का समीकरण। मैं कल आपके साथ प्रथम चरण के हापुड़ जिले की राजनीति के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मैं विमलेश तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।